बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं। बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्या कारज सरे। मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज की अत्यंत लाडली आत्माओं, आप समस्त सुंदर साथ परम धाम निज धाम के निस्बती सुंदर साथ हो। क्योंकि ये परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा श्री जी ने कहा कि परम धाम की निस्बत के बिना कोई आत्मा इसको इतने आनंद के साथ सुन नहीं सकती, है ना सुंदर साथ जी। और ये तो पक्का हो गया कि धाम धनी के साथ हमारी अखंड निस्बत है और हम परम धाम की आत्माएं श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप सब निस्बती सुंदर साथ हैं। ऐसे निस्बती सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए एक भजन के द्वारा धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हैं और उनके चरणों में अर्जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि धामधनी ये कृपा आप पल पल हमारे पे बरसाते रहो। क्योंकि जाथे मेहर जुदी हुई तब होत सब जहर। जिस आत्मा से कृपा अलग हो जाएगी तो उसका जीवन जहर के बराबर हो जाएगा, है ना सुंदर साथ जी। हमने मेर सागर में सुना था ना, है ना। तो आइए धनी से कहें सभी मिलके मेरे साथ ही गाया करो घर में बैठे बैठे भी। क्योंकि सुनने वाले तो सुन रहे हैं ना, क्योंकि देख रहा है सुन भी रहा है वो अक्षरातीत धाम के धनी हम समस्त आत्माओं को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आइए धनी जी के श्री चरणों में अर्जी करते हुए प्रार्थना करते हुए एक भजन गुनगुनाते हैं। बरसाए जा मेहर मेहर पल पल पिया, पल पल पिया। बरसाए जा मेहर मेहर पल पल पिया, पल पल पिया। बरसाए जा क्यों किसी के दर पे जाएं, हम हैं तुम्हारे, हम हैं तुम्हारे।
हम हैं तुम्हारे, जो नजर मिहर लुटाए वो ही संभाले, वो ही संभाले। जो नजर मिहर लुटाए वो ही संभाले, वो ही संभाले। हक है जहाँ हम हैं वहाँ, हक है जहाँ हम हैं वहाँ, बरसाए जा मेहर मेहर। पल पल पिया, पल पल पिया, बरसाए जा मेहर मेहर। पल पल पिया, पल पल पिया, बरसाए जा। प्यारे धनी ने हमको आप जगाया, आप जगाया हो। प्यारे धनी ने हमको आप जगाया, आप जगाया। प्यारे धनी ने हमको आप जगाया, आप जगाया। लाडले सुंदर साथ जी, हमें पक्का विश्वास हो चुका है कि हमें जगाने वाले कौन है? धाम के धनी, स्वयं अक्षरातीत, अपनी निस्बत समझ के, अपना संबंध समझ के, और हम आत्माओं को जगा रहे हैं और कहते हैं मुतलक मेहर मिली तो दीदार पाया। और वो पक्की मेहर निश्चित रूप में जिसको कृपा मिल जाएगी तो वो दीदार पा सकती है आत्मा। प्यारे धनी ने हमको आप जगाया, आप जगाया। मुतलक मेहर मिली तो दीदार पाया, दीदार पाया। मुतलक मेहर मिली तो दीदार पाया, दीदार पाया। बेशक हुए जाम वो पिए, जो बेशक हो गए, जिन्होंने कहा हम परम धाम से उतर के आए हैं, हमारे लिए ही 5 वेद सागर माए डारिया। आप हमारे लिए ही धाम के धनी इस संसार के अंदर हमें जगाने के लिए 5 बार उतर के आए हैं, है ना सुंदर साथ जी। बेशक हुए, जो आत्माएं बेशक हो गई हैं कि मेरा घर परम धाम है और मेरे प्रीतम श्री राज श्यामा जी हैं, वो ही आत्माएं ये जाम पी सकेंगी। बेशक हुए जाम वो पिए, बेशक हुए जाम वो पिए, बरसाए जा मेहर मेहर। पल पल पिया, पल पल पिया, बरसाए जा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, देश विदेश के सुंदर साथ बड़ी चाहत के साथ इस परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा को सुन रहे हैं, क्योंकि मेर होए ना बिना अंकुर, ये कृपा अंकुर के बिना नहीं होती, है ना सुंदर साथ जी। और जिन आत्माओं का अंकुर है ना, उन्हीं को आनंद आएगा इस चर्चा के अंदर, उन्हीं को रस आएगा, उन्हीं को इंतजार रहेगा इस प्याला पीने का, है ना सुंदर साथ जी।
ऐसे देश विदेश के अंदर साक्षात विराजमान मेरे आत्म संबंधी लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे श्री परिक्रमा ग्रंथ, जिसको इलाही दुल्हन कहा, कि पूरे परम धाम के 25 पक्ष दुल्हन की तरह सजे हैं, अपने दुल्हा का स्वागत कर रहे। पूरा परम धाम के 25 पक्ष दुल्हन की तरह सज के और अपने प्रीतम का स्वागत कर रही हैं। ऐसी परम धाम की वाणी चर्चा कल हम सुन रहे थे कि इशक नाही मिने सृष्ट सुपन, जो ढूंढ्या 14 भवन। इश्क धनिये बताया, इश्क बिना पियो न पाया। इश्क है तित सदा अखंड, नाई दुनिया बीच ब्रह्मांड। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि इश्क नाही मीने सृष्ट सुपन। वो परम धाम का जो इश्क है, वो जो प्यार है, वो सपने के जीवों के पास नहीं है, क्योंकि जीवों के अंदर, स्वप्न सृष्टि की जीव सृष्टि के अंदर अक्षरातीत पार ब्रह्म धाम धनी के लिए उनके हृदय में प्यार प्रकट नहीं हो सकता कि ये वाणी चर्चा सुने, चितवनी करें, ध्यान करें, है ना, और धनी का हमें दीदार हो, है ना, धनी हमें रसपान कराएं, साकी बन के शराब पिलाएं। तो ये जो इश्क है ना, तो सिर जी फरमा रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी कि स्वप्न के सृष्टि के पास, माया के जीवों के पास पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी के लिए प्रेम नहीं है। तो प्रेम नहीं है तो उनके पास क्या है? तो ए मोह के जीव रहसी मोह में। सिर जी ने कहा इनकी उत्पत्ति मोह से हुई है और मोह सागर के जीव इस संसार के मोह सागर की मछली है। और हमें कहा तुम तो हौज कोसर तालाब की मछली हो, और ये मोह के जीव मोह के अंदर रहेंगे, पर परमधाम की जो आत्माएं हैं ना, उनके पास इश्क होगा। जीव सृष्टि के पास इश्क नहीं होगा। तो कहते 14 तबक ब्रह्मांड ढूंढ ढूंढ के रह गए, इश्क धनिये बताया। इश्क तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने बताया कि इश्क तो परम धाम की आत्माओं के अंदर मिलेगा। ब्रह्म सृष्टि के बिना इश्क किसी के अंदर नहीं होगा। बिना पियो ना पाया, और इश्क बिना पियो ना पाया। इश्क प्रीतम के बिना नहीं है किसी के पास। किसके पास है? या तो परम धाम की आत्माओं के पास इश्क है लाडले सुंदर साथ जी, और या धाम धनी के पास इश्क है। अगली चौपाई में बता रहे हैं इश्क है तित सदा अखंड। ये इश्क अखंड परम धाम के अंदर है, जो सदा अखंड रूप में विराजमान है। परम धाम तो अर्श इश्क को राज है सुंदर साथ जी। परम धाम के अंदर तो इश्क ही इश्क है ना, बिना इश्क के कुछ है ही नहीं। इश्क है तित सदा अखंड, नहीं दुनिया बीच ब्रह्मांड। और ये इश्क इस दुनिया के अंदर 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर लाडले सुंदर साथ जी पार ब्रह्म अक्षरातीत का इश्क नहीं है। ये इश्क कहाँ है? ये इश्क तो अखंड परम धाम के अंदर है, और इश्क का नाही निमोना। और सिरजी साहिब जी फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी इस प्रेम का कोई निमूना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेम का निमूना कहां से लाएं? क्योंकि प्रेम नाही सृष्ट सुपन, क्योंकि स्वप्न की सृष्टि के अंदर तो प्रेम है ही नहीं। तो हम स्वप्ने की सृष्टि के अंदर बैठे हैं लाडले सुंदर साथ जी। तो कहते हैं और इश्क का नाई निमूना, दूजा उपजे ना होवे जूना। कहते दूसरों के अंदर प्रेम आ नहीं सकता। देखिए कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं कि दूजा उपजे। हम सोचें कि पार ब्रह्म अक्षरातीत धनी के लिए इश्क सारे हृदय के अंदर प्रकट हो जाए, हर आत्मा के अंदर पार ब्रह्म अक्षरातीत के लिए प्रेम प्रकट हो जाए। तो सिर जी ने कह दिया कि दूजा उपजे ना होए जूना। ये प्रेम दूसरों के अंदर ना तो प्रकट हो सकता है, और ब्रह्म सृष्टि के अंदर ये प्रेम है तो वो प्रेम कभी पुराना नहीं हो सकता। जूना मीन्स क्या होता है? पुराना। इश्क है हमारी निशानी। अब धाम के धनी कहते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी अब हमें शर्म आएगी ये बातें सुन सुन के, क्योंकि जो लक्षण ये तारतम वाणी
दर्पण की तरह हमें दिखा रही हैं, ये लक्षण हमारे अंदर नहीं होंगे तो लाडले सुंदर साथ जी हम इस वाणी की चौपाई को पढ़ के भी शर्मसार होएंगे, है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि धाम के धनी तो फरमा रहे हैं, इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्ला में रानी। कहते इश्क है हमारी निशानी, परम धाम की आत्माओं के सिम्टम, परम धाम की आत्माओं के लक्षण, परम धाम की आत्माओं की निशानी क्या है? क्योंकि वो इश्क का स्वरूप है, वो प्रेम का स्वरूप है। और लाडले सुंदर साथ जी आज संसार के अंदर हम उतर के आए तो धनी ने कहा, परम धाम से कहा था ना, तुम कूदत हो अर्श में मेरे इश्क के बल। तुम परम धाम के अंदर ये कूद रही हो ना जो, कि 100 बेर देखो अजमाए के कोई मोमिन ना भूले इत। 100 बार हमारी अजमाइश करके देख लेना, कोई भी आत्मा इस प्यार को नहीं भूलेगी। और ब्रह्म आत्माओं के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि इश्क ना रहे? धनी ने कहा वहां जाके इश्क नहीं रहेगा, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी अब धनी यहाँ फरमा रहे हैं, अब हमारे अंदर इश्क तो रहा ही नहीं, है ना। है हमारे अंदर इश्क, हमारे अंदर मोह पैदा हो गया। मोह सागर में उतर के आए तो मोह पैदा हो गया। किसके लिए? अपने पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, है ना, इस संसार की वस्तुओं के लिए मोह प्रकट हो गया। लेकिन जो धामधनी निशानी बता रहे हैं, अब एक एक चौपाई के द्वारा हमें अपने अंदर टटोलते जाना है सुंदर साथ जी। अगर ये चीज हमारे अंदर नहीं है तो लाडले सुंदर साथ जी हमें यत्न करना होगा, प्रयत्न करना होगा। क्योंकि श्री सुंदरबाई जी ने और श्री इंद्रावती जी ने बीतक के अंदर हमने सुना कि कितने यत्न प्रयत्न किए, क्या पाने के लिए? इस इश्क को पाने के लिए, है ना। इस इश्क को, क्योंकि इश्क और ब्रह्म एक है, प्रेम ब्रह्म दऊ एक समान। इस प्रेम को पाने के लिए, इस इश्क को पाने के लिए कई कसनी करी दुल्हन सो भी कारण हम सयन। कितनी कसनी कर करके उन्होंने धामधनी को पाया। तो हर सेवा के अंदर हमने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का दर्शन किया तो क्या देखा? हर सेवा के अंदर उनके अंदर प्रेम ही प्रेम था। चाहे वो श्री राजी महाराज के लिए पानी भर के लाते, है ना सुंदर साथ जी। कोई पक्षी की परछाई भी पड़ जाती तो वो उस पानी को घर गिरा देते, फिर गागर को मांजते, है ना सुंदर साथ जी। फिर लीलबाई को लोग ताने मारने लगे। लीलबाई जी ने कहा कि ए धनी, ये सेवा आप मुझे करने दो, क्योंकि सारे लोग मेरे को ताना मारते हैं। उन्होंने धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा कि आपको इस स्वरूप की पहचान नहीं है, मेरा तो इस स्वरूप के साथ स्नेह है, प्रेम है। तो लाडले सुंदर साथ जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी पर, सुंदरबाई जी पर, श्री इंद्रावती जी पर तो ये चौपाइयां लागू होंगी, पर लाडले सुंदर साथ जी हमारे पास तो इश्क है ही नहीं ना। और कहते हैं भजन की लाइन में, इश्क बिना अब मिला न जाए, इश्क कहाँ से लाए, माया ने घेर लिया है, माया ने घेर लिया है। इश्क बिना अब मिला न जाए, इश्क कहाँ से लाए, माया ने घेर लिया है, माया ने घेर लिया है। लाडले सुंदर साथ जी धामधनी तो फरमा रहे हैं, इश्क है हमारी निशानी। कि हमारी निशानी क्या है? हमें तो इश्क का स्वरूप होना चाहिए, हमें तो प्रेम का स्वरूप होना चाहिए, हमें तो प्रेम का सागर होना चाहिए। बिना इश्क दुल्हा मैं रानी। तो कहते इश्क के बिना तो मैं खाली हूं ना, इश्क के बिना तो मैं बिल्कुल रद्दी हूं। अगर मेरे अंदर इश्क नहीं है तो मैं धामधनी के नजरों में बिल्कुल रद्द हूं। अगर इश्क नहीं होगा तो धनी के चरणों में, धनी की नजरों में मैं रद्द हो जाऊंगी बिल्कुल, है ना सुंदर साथ जी। इश्क बिना मैं भई वीरानी। महाराज श्री ज्वारदास जी ने टीका किया और उसके अंदर वर्णन किया कि इश्क बिना मैं भई वीरानी।
इश्क के बिना तो मैं त्रिगुण की नार बन जाऊंगी। अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं होगा तो मैं यहीं का ही जीव बन के रह जाऊंगी। अगर मेरे अंदर भी इश्क नहीं आया तो वीरानी मैं पराई की हो जाऊंगी। अगर मेरे अंदर इश्क नहीं आया धामधनी के लिए, इश्क बिना मैं भाई वीरानी, इश्क के बिना तो मैं त्रिगुण की नार बन जाऊंगी। और बिना इश्क ना सक्की पहचानी। और कहते इश्क मेरे अंदर नहीं था, इसलिए मैंने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान नहीं की। श्री इंद्रावती जी फरमा रही हैं, लाडले सुंदर साथ जी उन्होंने तो पहचान की है ना सुंदर साथ जी, पर पहचान किसने नहीं की? पहचान हम नहीं कर रहे। ये जितनी वाणी की चौपाइयां है ना सुंदर साथ जी, ये सारी वाणी की चौपाइयां जो अपने सिर पे लेगा ना वही परम धाम की आत्म होगी। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये ब्रह्म सृष्टि के अंदर बाण की तरह लगेंगे और ब्रह्म सृष्टि सोचेगी कि मैं इस चाल के ऊपर कैसे चलूं, मैं रहनी पे कैसे आऊं। तो कह रहे हैं वृथा गए एते दिन जो गए इश्क बिन। लाडले सुंदर साथ जी आप महामती श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमा रही हैं, वृथा गए एते दिन, वो दिन ही व्यर्थ हो गए जब मेरे पास मैं श्री पांच नवतनपुरी धाम के अंदर थी। और श्री पांच नवतनपुरी धाम के अंदर रहते हुए मेरे हृदय में मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए, धाम धनी के लिए इश्क नहीं आया, तो वो दिन तो मेरे व्यर्थ ही चले गए। मैं होती पिया के चरण, मैं रह ना सकी शरण। फरमा रही है महामती कि मैं निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में थी, पर लाडले सुंदर साथ जी श्री पांच नवतनपुरी धाम के अंदर रहते हुए, धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में रहते हुए, तब भी मेरे अंदर प्रेम नहीं आया और मैं रह ना सकी शरण। महाराज श्री ज्वारदास जी ने अर्थ किया कि अगर प्रेम होता मेरे पास तो मैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरण छोड़ के अरब देश में क्यों जाती। लाडले सुंदर साथ जी अगर मेरे हृदय में प्रेम होता तो, मेरे हृदय में प्रेम नहीं था, इसलिए मैं ऐसे सतगुरु धाम धनी को छोड़कर मैं कहा चली गई, मैं अरब देश के अंदर चली गई। लाडले सुंदर साथ जी हमने बीतक के अंदर सुना कि श्री इंद्रावती जी की आत्म श्री मेहराज जी 28 वर्ष की आयु में ही अरब देश में चले जाते हैं और 5 वर्ष तक वहां रहते हैं। लाडले सुंदर साथ जी 4 वर्ष तक फिर श्री पांच नवतनपुरी धाम में आके रहते हैं। 9 वर्ष की जुदाई हो जाती है और इस बात को लेके श्री इंद्रावती जी की आत्म के हृदय से जब ये चौपाई प्रकट हुई होगी तो लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी के जारो जार आंसू श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी के अंदर झरने की तरह बह रहे होंगे जब ये चौपाई प्रकट हुई होगी, क्योंकि याद आए होंगे कौन? अपने धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। याद आए होंगे वो पल कि मैं 28 वर्ष की उम्र में ही अपने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को छोड़कर अरब चली गई, क्योंकि मेरे अंदर प्रेम नहीं था। कहते वृथा गए एते दिन, कहते वो मेरे 9 वर्ष व्यर्थ ही चले गए जो गए इश्क बिन। जिसके जो 9 वर्षों के अंदर धनी इश्क के जाम पिला रहे थे, धनी वाणी चर्चा कर रहे थे, रात दिन प्याले पिला रहे थे सुंदर साथ को, मैं भूति पिया के चरण। महामती श्री इंद्रावती जी फरमाती हैं कि मैं तो श्री पांच नवतनपुरी धाम में धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में थी, मैं रह ना सकी शरण। पर देखिए सुंदर साथ जी मैं उनके चरणों में ना रह सकी, मैं उनकी शरण में ना रह सकी, अपने सतगुरु जी को याद कर रही हैं स्वयं श्री इंद्रावती जी की आत्म। और विचार कीजिए क्या ये चौपाई हंसते हंसते उतरी होगी जब श्री पांच नवतनपुरी धाम की याद
श्री इंद्रावती जी को, महामती जी को, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, श्री बंगला जी में बैठे बैठे श्री 5 नवतनपुरी धाम याद आ जाता है। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की वो लीला याद आ जाती है। तो लाडले सुंदर साथ जी फिर फरमा रहे हैं, क्यों रहा जीव बिना जीवन, क्यों ना आया हो मरण। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती फरमा रहे हैं, क्यों रहा जीव बिना जीवन। मेरे जीव के जीवन तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज थे ना, तो मैं ये जीवन अपने जीव के बिना कैसे काट लिया, जब मेरे इस शरीर के अंदर प्राणों के रूप में मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज थे। मेरे जीव का जीवन मेरे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज थे। तो क्यों रहा जीव बिना जीवन, क्यों ना आया हो मरण। महामती कहती हैं, ऐसे सतगुरु महाराज श्री जी को छोड़ के, ऐसे निजानंद स्वामी जी को छोड़ के मैं चली गई, और 9 वर्ष की जुदाई के अंदर तो मेरे को मौत क्यों ना आ गई, मैं मर क्यों ना गई। ऐसे धाम धनी का बिछोड़ा मैंने कैसे सहन कर लिया। अंग क्यों ना लागी अगिन, याद आया ना मूल वतन। कहते मेरे अंगों के अंदर, मेरे अंतःकरण के अंदर आग क्यों ना लग गई। मैंने क्यों नहीं ऐसे धामधनी को, ऐसे सतगुरु निजानंद स्वामी जी को याद किया, और ऐसे निज घर को याद मैंने क्यों नहीं किया, और मैं जीवित कैसे रह गई। क्यों रहा जीव बिना जीवन। मेरे जीव के जीवन कौन थे, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। और ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के बिना मेरा जीवन कैसे रह गया, क्यों ना आया हो मरण। और फरमा रहे हैं कि मौत क्यों ना आ गई, मैंने शरीर को छोड़ क्यों ना दिया। अंग क्यों ना लागी अगिन, याद आया ना मूल वतन। मेरे अंगों के अंदर आग क्यों नहीं लग गई, वो मूल वतन, वो परम धाम मुझे क्यों नहीं याद आया। इश्क जाने सृष्ट ब्रह्म, जाके नजीक ना कहूं भ्रम। लाडले सुंदर साथ जी, आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस परिक्रमा ग्रंथ के अंदर इस इश्क के प्रकरण में फरमा रहे हैं कि इश्क जाने सृष्ट ब्रह्म। प्रेम क्या होता है, इश्क क्या होता है, वो ब्रह्म सृष्टि समझ सकती है। जाके नजीक ना कहूं भ्रम, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंदर अपने धनी के लिए किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होता, कोई संशय नहीं होता। वो बेशक होती हैं परम धाम की आत्माएं, और परम धाम की लाडली आत्माएं अपने पिया जी के प्यार के लिए बेशक हैं, अपने धनी के लिए बेशक हैं। उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। चकरिया भराए तब धाम हृदय चढ़ आए। तो कहते परम धाम की आत्माओं के हृदय के अंदर जब रोम रोम के अंदर इश्क आ जाएगा ना, तो पूरा परम धाम हृदय के अंदर अंकित हो जाएगा। सुंदर साथ जी, पूरा परम धाम हृदय के अंदर प्रकट हो जाएगा। पर कब प्रकट होगा परम धाम हृदय के अंदर? श्री जी फरमा रहे हैं, जब इश्क रहा भराए, जब हमारे रोम रोम के अंदर धनी का इश्क, धनी का प्यार परिपूर्ण हो जाएगा। जब धनी के बिना हमें किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। एक धाम धनी की मीठी वाणी के अंदर ही हमें आनंद आए, और इस संसार की किसी भी वस्तु के अंदर हमें आनंद ना आए। चाहे कितने बढ़िया कोई सीरियल हो, कितनी बढ़िया कोई मूवी हो, कितने बढ़िया इस संसार के दृश्य हो, तो लाडले सुंदर साथ जी, जब हर वस्तु जहर के समान लगने लग जाएगी, एक पिया की बात मीठी लगेगी। क्योंकि शिव जी ने फरमाया, से नजर उतरती देखिए, त्यों त्यों हक होवे सन्मुख।
जैसे जैसे इस खेल से हमारी दृष्टि उतरती जाएगी, ये लोक लाज मर्यादा की परवाह हम बंद करते जाएंगे, त्यों त्यों हक होवे सन्मुख। धनी ने फरमाया वैसे धाम के धनी उस आत्मा के सन्मुख होते जाएंगे। और यहाँ फरमा रहे हैं जब इश्क रया भराए, जब हमारे रोम रोम के अंदर धनी का इश्क भर जाएगा, तब धाम हृदय चढ़ आए। तो वो परम धाम तो सत्य चिद आनंद है, वो सच्चिदानंद परम धाम हमारे हृदय के अंदर छा जाएगा, हर पल नजर आएगा। जिस पक्ष का वर्णन हम सुन लेंगे वो उसी के अंदर हम आनंदित होके रहेंगे। अभी भी मुझे सुंदर साथ कहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके कि दीदी ये वाणी चर्चा सुन के ना हमें नींद नहीं आती, ये वाणी चर्चा जब से सुनी है संसार की कोई बात अच्छी नहीं लगती। तो लाडले सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी ने कहा है यो छल मूल कहूं मैं केते, इस दुनिया के अंदर तो लोग अपना बनाने के लिए तांत्रिकों के पास जाते हैं, छल करते हैं। यो छल मूल कहूं मैं केते, इस संसार के अंदर कितने प्रकार के छल हैं जो तांत्रिक लोग करते हैं किसी को बस में करने के लिए, है ना, किसी को अपना बनाने के लिए। लेकिन शिव जी ने बड़ी प्यारी बात कही, यो छल मूल कहूं मैं केते, मेरा तो टोने ही को आकार, मेरा तो आकार ही टोने का है। जो आत्मा ये ब्रह्मवाणी चर्चा सुन लेगी तो श्री जी साहिब जी ने कहा ए माया अमर उतारे श्री महामत, कहते जब महामती परम धाम की आत्माओं का ये जहर उतारना शुरू करेगी तब को रंचक ना रहे लगार, रंचक मात्र भी अंदर माया को मैं रहने नहीं दूंगी, महामती कह रही है। क्योंकि वस्तु दिखाए बिना ब्रह्मांड ना होवे बस, जब तक असली वस्तु हम नहीं दिखाएंगे तो तब तक ब्रह्मांड को बस में करना बहुत मुश्किल है। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी की आत्म इस प्रकार से हमें वाणी चर्चा सुना सुना के हमारे रोम रोम के अंदर इश्क भरना चाहती हैं, प्यार भरना चाहती हैं। तो कह रही हैं जब इश्क रया भराए तब धाम हृदय चढ़ आए, जब इश्क रोम रोम में भर जाएगा तो परम धाम हमारे हृदय में आएगा। इश्क तो कया शब्दातीत, जो पियो की इश्क सो प्रीत, कहते ये इश्क शब्दातीत है, इश्क की शोभा अपरंपार है लाडले सुंदर साथ जी। और जो पियो की इश्क सो प्रीत, कहते पिया जी इश्क के स्वरूप कौन है, इश्क के स्वरूप है लाडले सुंदर साथ जी परम धाम की आत्माएं। और धाम के धनी कह रहे हैं जो पियो जी की इश्क सो प्रीत, पिया जी ने तो प्रीत की है तो इश्क से की है। तो इश्क के स्वरूप कौन है, जब हम इश्क के स्वरूप यहाँ बन जाएंगे, हमारे रोम रोम में प्यार भर जाएगा धनी के लिए, इश्क के स्वरूप बन जाएंगे। तो धनी कह रहे हैं जो पियो जी को इश्क को सो प्रीत, तो पिया जी को तो प्यार परम धाम की ब्रह्म सृष्टि इश्क का स्वरूप है। और परम धाम के अक्षरातीत धाम के धनी ऐसी ब्रह्म सृष्टियों के साथ ही प्रीत कर रही हैं। समझ में आ गई आपको चौपाई? दोबारा बोलूं, मेरे से एक चौपाई से आप 100 बार सुन सकते हो, पर लाडले सुंदर साथ जी इतनी सी इच्छा है कि इसका एक बार दोबारा मनन कर लिया करो। जब हम दोबारा मनन कर लेंगे ना तो हमारी बुद्धि के अंदर ये पूरा डेटा जमा हो जाएगा। अपने डाटा रखते ना उसमें, तो बुद्धि के अंदर पूरा का पूरा, और जब चाहोगे तब निकाल लोगे। लेकिन ये वाणी चर्चा सुनने के बाद एक बार इसको किसी को सुना दो, चाहे खुद हृदय से मनन करो इन चौपाइयों का। आज चर्चा के अंदर धनी ने क्या कहा, और ये वचन मेरे को कह रहे हैं सारे के सारे। और जब तक हम ये वचन अपने ऊपर नहीं लेंगे सुंदर साथ जी, तब तक हमारी जागनी नहीं होगी। एक एक चौपाई को आप दिल दे के सुनते जाओ
क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी समझ सुंदर साथ ये भी कह रही हैं कि दीदी आप 1 घंटा चर्चा करो। आज मैं आपसे पूछती हूं, आप समझ सुंदर साथ 9 से 10 1 घंटा सुनोगे परिक्रमा की चर्चा? सारे सुंदर साथ के व्हाट्सएप पे आज मैसेज आए। मैंने बहुत बार कहा कि आधा आधा घंटा पीते रहो, संज में प्याला पिलाते हैं, कांच का कुप्पा टूट ना जाए। थोड़ी थोड़ी पिला रहे हैं राजी महाराज, थोड़ी थोड़ी पीते रहो। तो समझ सुंदर साथ कह रही हैं कि दीदी आधे घंटे में तो कुछ बनता ही नहीं, 1 मिनट में टाइम पूरा हो जाता है। तो आप 1 घंटे तक परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा करो। अब आप मुझे सारे सुंदर साथ जैसा कहोगे लाडले सुंदर साथ जी, दाम के धनी तो वो आनंद देने के लिए हर पल तैयार बैठी हैं, हर घड़ी, है ना। क्योंकि वो क्या कह रही हैं, इश्क तो कया शब्दातीत, कहते इश्क का स्वरूप है ना जो, वो शब्दातीत है। इश्क की शोभा शब्दातीत है। जो पीयू जी की इश्क लाडले सुंदर साथ जी, पीयू जी की इश्क सो प्रीत। आज तक ये चौपाई समझ नहीं आती थी कि पीयू जी की इश्क से प्रीत। जब महाराज श्री ज्वारदास जी का टीका किया हुआ देखा तो उसके अंदर बड़ा आनंद आया सुंदर साथ जी। महाराज श्री ज्वारदास जी लिखते हैं कि इश्क के स्वरूप तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के साथ ही तो पिया जी प्रीत कर रहे हैं, उन्हीं के साथ ही तो प्यार कर रहे हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर किसके साथ इतना प्यार कर रहे हैं? देखिए चरण कितना प्यारा है। जो पीयू जी की इश्क सो प्रीत, पिया जी तो इश्क के साथ ही प्रीत करते हैं। देखी इश्क की ऐसी रीत, बिना इश्क नहीं प्रतीत। कहते इश्क की एक ऐसी रीति है लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि इश्क के बिना विश्वास नहीं होता, और विश्वास जहां होता है वही प्यार होता है, और जहां प्यार होता है वही विश्वास होता है। अब तो धनी जी की चौपाई कह रही है, इतने दिन से तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे ना। देखो क्या कह रही है चौपाई, अच्छे से सुनना थोड़ा चौपाई को। देखी इश्क की ऐसी रीत, कहते इस इश्क की एक रीति देखी है, महामती जी कह रही हैं। एक इस राजी महाराज के प्यार की रीति देखी है। प्यार की रीत क्या है? बिना इश्क नहीं प्रतीत, इश्क के बिना तो विश्वास नहीं होता, है ना सुंदर साथ जी। जिसके साथ हम प्यार करते हैं ना, वो जो भी कहे उनकी हर बात के ऊपर हमें विश्वास होता है कि नहीं सुंदर साथ जी? आप सच्ची बताओ, होता है ना? हम किस पे विश्वास करते हैं? जिसके साथ हम बहुत प्यार करते हैं, और जिसके साथ हम बहुत प्यार करते हैं ना, उसके ऊपर इतना पक्का विश्वास होता है, वो कुछ भी कहे उसकी हर बात हम मानते हैं, क्योंकि हमारा दिल विश्वास करता है। और ये दिल किस पे विश्वास करता है? ये दिल जिससे प्यार करता है ना, उस पे विश्वास करता है। और बिना प्यार के कभी भी विश्वास किया नहीं जाता। हमने भी दुनिया देखी है लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि बिना प्यार के, जिसको हम जानते ही नहीं, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, प्यार नहीं है, तो उसके ऊपर हम कैसे विश्वास करेंगे? पर जिसके साथ हमारा प्यार है और मजबूत रिश्ता है, उसके ऊपर हमें विश्वास होता है ना सुंदर साथ जी। देखिए कितनी प्यारी चौपाई थी, बार बार पढ़ने को मन कर रहा है। इश्क तो कया शब्दातीत, जो पीयू जी की इश्क सो पर प्रीत। इश्क शब्दातीत है, इश्क का इतनी शोभा है, शब्दों में नहीं आ सकती इश्क की शोभा। और जो पीयू जी की इश्क सो प्रीत, पिया जी तो ब्रह्म सृष्टि से प्रीति कर रहे हैं, परम धाम की आत्माओं को ही प्यार कर रहे हैं। देखी इश्क की ऐसी रीत, बिना इश्क नहीं प्रतीत। और इश्क की ऐसी रीति है कि इश्क के बिना किसी पे विश्वास नहीं होता। और प्यार क्या है सुंदर साथ जी? ये कोई अपनी मर्जी है प्यार करना? अरे दुनिया वाले भी गा के कह रही हैं, फिर आप कहोगे शारदा दीदी तो गाने गाती हैं।
लाडले सुंदर साथ जी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि महामती जी ने 5वें सागर के अंदर कहा है, पढ़ के देख लेना। जेता शब्द उठत दुनी मीने, सो सब वास्ते इशक के, एक जरे जरा जो विचार देखो तुम ए। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी शब्द उठ रहे हैं वो राजी महाराज के हुक्म से ही आवाज हर दिल के अंदर से उठ रही है। बस फर्क इतना है, वो मजाजी दिल, मजाजी झूठे लोग झूठे लोगों के लिए गाते हैं और परमधाम की आत्माओं के लिए ये जितने भी गाने हैं, जो भी हम संगीत सुनते हैं, जितने भी गाने सुनते हैं, तो जो जिसके साथ प्यार करता होता है सुंदर साथ जी, एक सच्ची सी बात है, वो गाना उसी पे लागू करता है कि नहीं सुंदर साथ जी। अब हमारा प्यार ही हमारे धाम धनी है, हमारा प्यार ही हमारे नूर जमाल अक्षरातीत धनी है ना। और इसीलिए कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। एक गाने में कहा ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। मुझे आता नहीं है पर बता रही हूं, है ना, क्योंकि ये जितने गाने आप सुनोगे ना सुंदर साथ जी, वो सारे के सारे गाने मुझे ऐसे लगता है कि परम धाम की आत्माओं के लिए ही बने हैं। क्योंकि मैं तो कुछ भी सुनती हूँ, मुझे हर गाना अंदर तक रोंद देता है, अंदर तक रुला देता है, घायल कर देता है हर गाना। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, हम यहाँ मिट्टी के बुत्तों के लिए तो सुनेंगे नहीं गाने, हम जितने भी गाने सुनेंगे क्योंकि हमारा प्यार हमारे अक्षरातीत धाम के धनी हैं। और धनी जी अगली चौपाई में कह रही हैं, इश्क नेचे मिलावे पियू। निश्चित रूप में जो इश्क है ना, वो पिया से मिलन कराता है। जब रोम रोम के अंदर इश्क भर जाएगा तो इश्क निश्चित रूप में पिया से मिलाता है। इश्क नेचे मिलावे पियू, बिना इश्क न रहे या को जीव। और कहते हैं इश्क के बिना परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का जीव रह ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। उसको अगर प्रीतम प्यार ना करें, जिस दिन उसको लगे कि आज धाम धनी की नजरों में नजरें मिला के वो आनंद नहीं आया पाठ करके, आज वो सुख नहीं मिला, क्योंकि जिसका जितना नियम है पाठ करने का, वाणी पढ़ने का, चितवनी करने का, ध्यान करने का, धनी का जिक्र सुनने का, चर्चा सुनने का। अब तो सुंदर साथ मुझे ये भी मैसेज कर रहे हैं कि दीदी चर्चा नहीं होती तो लगता है शरीर के अंदर प्राण ही नहीं है, ये शरीर निष्प्राण लगने लग जाता है। ये सुंदर साथ की आवाज है, क्योंकि सुंदर साथ ने अपने प्रीतम से प्यार किया है, विश्वास हो गया है कि अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। कम से कम 4.25 महीने चर्चा सुन के इतना तो हो गया दिल के अंदर निश्चित, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है धाम। कितनी प्यारी बात है ना, ये विश्वास हो गया कि अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम, कि हमारे धनी श्री श्यामा श्याम है और हमारा वासा तो अखंड श्री परम धाम के अंदर है। तो लाडले सुंदर साथ जी यहाँ परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई कह रही है, इश्क नेचे मिलावे पियू। देखिए कितनी प्यारी बात है। निश्चित रूप में इश्क ही धनी के साथ मिलन करा सकता है, बिना इश्क ना रहे या को जीव। जो परम धाम की आत्माएं है ना, उनको अगर धनी का लाड प्यार जिस दिन ना मिले ना, तो जीव बार आता है, प्राण बार आते हैं। कोई भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि अगर प्रातः काल रसोई के अंदर काम में लग जाए, या घरों के अंदर काम में लग जाए, या कोई मेहमान आ जाए, कोई बाहर के लोग आ जाए, और उसका अपना चितवन, अपना पाठ जो भी डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको लगता है कि मेरा जीव, मेरी आत्मा अंदर से निकल रही है। इतना कल्पने लग जाती है वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, उसकी ये निशानी है।
उसकी ये पक्की निशानी है कि जब धनी का सुख अगर आत्मा को नहीं मिलता तो शिव जी फरमा रही हैं बिना इश्क ना रहे या को जीव, इश्क के बिना उसके प्राण ही नहीं रहते। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इश्के की गलतान। कहते परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान है, उसकी आत्म तो इश्क के अंदर गलतान हो गई। गलतान मीन्स कि मान लो मिश्री है और मिश्री को हम कोट कोट के बिल्कुल बुरा बना दे उसको कहते हैं गलतान, उसको कहते हैं भूख भूख, उसको कहते हैं टूक टूक। गलतान मीन्स अपना अस्तित्व मिटा दिया, मिट गई, गल गई वो धनी के प्यार के अंदर, जो धनी के इश्क के अंदर गल गई अच्छे से। लाडले सुंदर साथ जी कितनी प्यारी बात कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इश्के की गलतान। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की ये सिम्टम है, ये निशानी है, ये लक्षण है कि उसकी आत्मा इस इश्क के अंदर गलतान रहती है। लाडले सुंदर साथ जी इश्क याई धनिये बताया, इश्क याई सृष्टि गाया। कहते इश्क धनी जी ने, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने हमें इश्क बताया। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज नहीं आते तो हमें अक्षरा इश्क के बारे में कैसे पता लगता। साक्षात श्री कृष्ण जी ने आके जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को दर्शन दिए तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने उस परम धाम के प्यार को प्रकट किया। इश्क याई धनी बताया, इश्क याई सृष्टि गाया। कहते और इश्क का गान भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि करेगी। इश्क याई में समाया, इश्क याई सृष्टि चितलाया। और कहते इश्क किसके अंदर समाएगा? जो परम धाम की आत्माएं हैं ना, उनके रोम रोम के अंदर धनी का इश्क ही समाया रहता है, धनी का प्यार ही समाया रहता है। और इश्क याई सृष्टि चितलाया। कहते परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का चित्त इश्क के अंदर लगा रहता है, धनी के प्यार के अंदर लगा रहता है। लाडले सुंदर साथ जी अभी समय का पता नहीं लग रहा कितना समय हो गया, लाइट चली गई है। तो आइए जयकारा लगा के हम यहीं पे चौपाई दोहराते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी कल से हम परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा 1 घंटे तक ही करेंगे और 9 से 10 कर लेंगे, है ना सुंदर साथ जी? 9 से 10 कैसा रहेगा सुंदर साथ जी? बाकी आप सब सुंदर साथ मुझे कमेंट करके बता देना। 9 से 10 का समय मुझे लगता है समझ सुंदर साथ के लिए ठीक रहेगा, है ना सुंदर साथ जी? ना ज्यादा देर है और ना जल्दी है। 9 बजे तक आप समझ सुंदर साथ अपने सारे काम करके फ्री हो जाना। 1 घंटा इस इश्क का जाम पीना लाडले सुंदर साथ जी, पियोगे ना? तो आइए लाडले सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ लिख रहे हैं कि 9:30 से 10:30 करो, है ना? तो लाडले सुंदर साथ जी 9 से 10 का टाइम बिल्कुल सही टाइम रहेगा हम सब आत्माओं के लिए। तो कल से हम 1 घंटा चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी ने भी आदेश दिया कि ये परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा 1 घंटे तक करोगे तब आनंद आएगा। धामधनी स्वयं हृदय में विराजमान होके ये सुख दे रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी हम सब मिलके चौपाई दोहराते हैं, बड़ा प्यारा प्रकरण है। और कल फिर मिलते हैं राइट 9 से 10, राइट 9 बजे मैं लाइव हो जाऊंगी सुंदर साथ जी, ठीक है ना? और 9 से 10 1 घंटा अपने ये वाणी चर्चा सुनेंगे, क्योंकि धाम के धनी बड़े मेहरबान हो रहे हैं। उनको लगता है मैं इन ब्रह्मात्माओं को, श्री इंद्रावती जी के लॉकडाउन ग्रुप को कितना पिला दूं, जाम भर भर के पिला दूं। आधे घंटे में तो श्री राज जी महाराज को लग रहा है कि कुछ भी नहीं पिलाया। बहुत तमन्ना है उनके पिलाने की। और लाडले सुंदर साथ जी हम परम धाम की सौभाग्यशाली आत्माएं हैं,
क्योंकि बिना इश्क के और बिना विश्वास के तो ये कोई जाम पी नहीं सकता। और धनी इश्क ईमान खुद दे रहे हैं और खुद ही पिला रहे हैं। आइए जयकारे के साथ हम चौपाई दोहराते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा छत्र सालजू की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज जी की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज जवाहरदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय, सर्व सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएं। आत्म इश्क की गलतान, इश्क नेचे मिलावे पियो, बिना इश्क ना रहे या को जियो, ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इश्क की गलतान, आत्म इश्क की गलतान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। लाडले सुंदर साथ जी, आपको परिक्रमा ग्रंथ सुन के आनंद आ रहा है तो आप बताते जाया करो। हाँ सुंदर साथ जी, एक बात और, आपने फिर से ये वाणी चर्चा अभी तक शेयर करनी बंद कर दी थी ना लाडले सुंदर साथ जी। और अभी तक मैं बताया था ना कि सुंदर साथ दिल्ली के अंदर 15-15 दिन तक 5 पदाधिकारियों के घर में कांजी भाई घूमते रहे। लाडले सुंदर साथ जी आत्माओं को जागृत करने के लिए कितनी मेहनत करी है ना। एक एक घर के अंदर 10-10, 20-20 बार एक एक जने को जगाने के लिए जाते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, अगर आप परम धाम की आत्माएं हो ना, तो सारी लाडली आत्माएं एक निश्चित दृढ़ कर ले कि हमें रोज ये परिक्रमा ग्रंथ की वाणी चर्चा को शेयर करना है। ये सबसे बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। पसरसी 14 भवन अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा सुंदर साथ जी। आप समस्त सुंदर साथ जितने भी सुन रहे हो, सब सुंदर साथ इस वाणी चर्चा को शेयर करो ताकि समस्त सुंदर साथ को ये सुख मिल सके, धामधनी का सपना पूर्ण हो सके। पसरसी 14 भवन, हम सुंदर साथ को ये धामधनी ने कितनी आसानी से सेवा दी है। एक उंगली दबानी है और उससे विश्व ब्रह्मांड के अंदर ये ब्रह्मवाणी का प्रचार प्रसार फैल जाएगा। अब मुझे रोज नहीं कहना पड़े सुंदर साथ जी, ठीक है। अब जो परम धाम की आत्म होगी, जो ब्रह्म सृष्टि होगी, वो इसको शेयर करेगी, ये सेवा करेगी वो सिरजी साहिब जी की, ठीक है सुंदर साथ जी। तो धामधनी हमारे ऊपर कितने प्रसन्न हो जाएंगे। मेरी खबर दो औरण को, ता चले तुम्हारा हुक्म। धनी ने कहा मेरी खबर दो सभी सुंदर साथ को, ठीक है लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि सिर जी कहते हैं आप कहियो अपने साथ को, जो तुम्हें खुले वचन, सुध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सज्जन। आप सुंदर साथ को कहना, अगर ये वचन खुले, अगर ये ब्रह्मवाणी हृदय से खुले तो कहना, क्योंकि सुंदर साथ को सुध नहीं है पर है तो परम धाम की आत्माएं। तो लाडले सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ आपके श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।